गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला मोहन एक गरीब किसान था। उसके पास विरासत में मिली थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह कठिन परिश्रम करके खेती करता। परंतु हर साल मौसम की मार, बिचौलियों का शोषण और बढ़ती महंगाई के कारण वह और उसका परिवार हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहते। लेकिन मोहन के अंदर हिम्मत, धैर्य और आगे बढ़ने की जबरदस्त इच्छा थी। उसने ठान लिया था कि वह बस इस गरीबी के चक्कर से बाहर निकलेगा और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देगा। मोहन का बचपन संघर्षों से भरा था। उसके पिता भी किसान थे और जैसे तैसे गुजारा कर पाते थे। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण मोहन को स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाता, दिन भर मेहनत करता और रात में किसी न किसी से खेती के नए तरीकों के बारे में सीखता। गांव में लोग पारंपरिक खेती पर निर्भर थे, लेकिन मोहन ने सोचा कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे कुछ अलग करना होगा। उसने सोचा कि केवल खेती से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे नई तकनीकों और नए साधनों को अपनाना होगा। मोहन ने अपनी छोटी सी जमीन पर जैविक खेती करने का निर्णय लिया। शुरू में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि जैविक खेती उस समय आम नहीं थी। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह नजदीकी शहर जाकर खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता और धीरे धीरे अपने खेत में बदलाव लाने लगा। और पहले ही साल उसकी फसल बाकी किसानों की तुलना में अच्छी हुई। उसने अपनी फसल को सीधे शहर में बेचने का फैसला किया, जिससे उसे बिचौलियों से छुटकारा मिला और सीधा अच्छा मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से उसने अपने खेतों को और बेहतर करने के लिए निवेश किया। मोहन की तरक्की देखकर गांव के कुछ लोग जलने लगे। उन्होंने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि जैविक खेती टिकाऊ नहीं है, और मोहन का भाग्य बस कुछ समय के लिए ही चमक रहा है। एक साल गांव में भारी बाढ़ आ गई, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। ये मोहन के लिए एक बड़ा झटका था। उसके पास कोई बचत नहीं थी और कर्जदारों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने हार मानने के बजाय इस आपदा को एक सीख के रूप में लिया। मोहन ने महसूस किया कि केवल खेती पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए उसने अपनी आय के स्रोत बढ़ाने का फैसला किया। उसने मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन शुरू किया। इसके साथ ही उसने अपने जैविक उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की योजना बनाई। मोहन ने अपने बेटे को कंप्यूटर सिखाने के लिए कहा और फिर उसकी मदद से सोशल मीडिया पर अपने जैविक उत्पादों का प्रचार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जैविक सब्जियां और शहद लोगों तक पहुंचने लगे। एक दिन एक बड़े व्यापारी की नज़र मोहन के उत्पादों पर पड़ी। उसने मोहन से संपर्क किया और उसे अपने जैविक उत्पादों को बड़े बाजार में बेचने का प्रस्ताव दिया। यह मोहन के लिए एक सुनहरा मौका था। मोहन ने अपने कुछ साथियों को भी इस कारोबार में शामिल किया और एक छोटे जैविक फार्मिंग समूह की स्थापना की। उसने बैंक से लोन लिया और अपने बिजनेस को और बड़ा किया। अब उसके उत्पाद सिर्फ आसपास के शहरों में ही नहीं, बल्कि कई बड़े शहरों में भी बिकने लगे। कुछ ही वर्षों में मोहन का छोटा सा फार्मिंग बिजनेस एक बड़ी कंपनी बन गया। उसके पास अब कई एकड़ जमीन थी, जहां जैविक खेती होती थी। उसके गांव के कई लोग अब उसके साथ काम कर रहे थे और गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। मोहन ने अपनी मेहनत, निडरता और नई सोच के बल पर गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी बन चुका था। मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान में मेहनत करने की सच्ची लगन हो
और वह नई सोच को अपनाने के लिए तैयार हो तो गरीबी की बेड़ियां भी उसे रोक नहीं सकती। मोहन ने साबित कर दिया कि असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि ज्ञान, मेहनत और नए विचारों से आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।